तो स्पेशल विजुअलाइजेशन का दूसरा टॉपिक आता है फ्रंट व्यू। एंड साइड व्यू। अब ये दोनों सेम टाइप आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं बीआर के और नाटा के, तो वो क्या पूछते हैं कि एक सिंपल ब्लॉक दे देते हैं, उसका आपको फ्रंट व्यू भी देखना है और उसी का आपको टॉप व्यू भी देखना है और उसी का आपको साइड व्यू भी देखना है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ये बीआर में आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों पे। उसमें से वो 4 मार्क के लिए ईच रहता है, सो टोटल 40 मार्क्स तक ये आते हैं। तो फ्रंट व्यू फास्ट कैसे देखते हैं, फ्रंट व्यू 1 मिनट में कैसे देखा जाएगा और साइड व्यू 1 मिनट में कैसा देखा जाएगा। तो इस पे आता है कि आपको वर्टिकल प्लेन देखना है, वर्टिकल प्लेन देखना है गिवन डायरेक्शन में। गिवन डायरेक्शन में आपको वर्टिकल प्लेन देखना है। अब गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो गिवन डायरेक्शन का मतलब हुआ ये ऐसा एरो दिया जाएगा, इस तरीके से एरो दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा ये x। तो ये होती है आपकी गिवन डायरेक्शन। तो फ्रंट व्यू के लिए हमें इस डायरेक्शन में देखना है। तो इसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा फिर अगर देखा जाए तो, इस डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन कौन कौन से हैं, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सिमिलरली ये भी आएगा, और ये भी आएगा। तो इसका टोटल फ्रंट व्यू कैसे आएगा अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो ये टॉप वाला ब्लॉक देखो, ये उसके नीचे की साइड आएगी और ये उसके नीचे वाली साइड आएगी। इस तरीके से कुछ ये इसका फ्रंट व्यू आएगा। अब इसका आपको अगर साइड व्यू पूछा गया, तो साइड व्यू में क्या रहता है, ये फ्रंट व्यू के लिए, ये साइड व्यू के लिए वर्टिकल प्लेन इन अपोजिट ऑफ गिवन डायरेक्शन रहता है। अपोजिट ऑफ गिवन डायरेक्शन रहता है मतलब अगर मुझे इसका साइड व्यू देखना है तो मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा। ये मुझे गिवन डायरेक्शन रहेगी तो मैं उसकी दूसरी डायरेक्शन से जब देखूंगा तब मुझे साइड व्यू दिखेगा। तो यहाँ से जो वर्टिकल प्लेन दिखता है तो वो कौन कौन से आएंगे, तो ये एक वर्टिकल प्लेन आएगा, ये एक वर्टिकल प्लेन आएगा, ये एक वर्टिकल प्लेन आएगा, और ये एक वर्टिकल प्लेन आएगा। तो ये बनता है इसका साइड व्यू। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। तो आपका ये एक फ्रंट व्यू हो गया, ये एक साइड व्यू हो गया, ये उसके ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करूँगा, उसके बाद ये स्क्वायर वाला ड्रॉ करूँगा और इसके ऊपर वाला ये रेक्टेंगल फिर से मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये आएगा मेरा साइड व्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा बेसिक। अब इसको फास्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम गिवन सेट से सीखेंगे। मैं आज टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, तो इस पे आप
साइड व्यू का भी ट्राई कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन सेट स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो टॉप एलिवेशन पे था, टॉप व्यू कैसे लेते हैं। मैंने उसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार फिर से वो चेक कर लीजिए। ये मैं सिखा रहा हूँ कि आप फ्रंट एलिवेशन कैसे निकालते हैं, जो BR और नाटा में पूछे जाते हैं। उसके वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। BR में इसके टोटल 40 मार्क का वेटेज आता है, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। और नाटा पे भी इस साल बहुत ज़्यादा आने की संभावना है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू, मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिस पे मैंने कुछ 10 to 12 सम्स लिए हैं फ्रंट व्यू पे। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसको फास्ट कैसे सॉल्व करते वो भी बताऊंगा। तो आपने अगर उसका बेसिक वीडियो देखा है तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर पाओगे, कैचअप कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रॉब्लम दिया है, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से मुझे फ्रंट व्यू देखना है, तो फ्रंट व्यू देखने के लिए मुझे ये वर्टिकल सरफेस देखना होगा, ये वर्टिकल सरफेस चाहिए होगा, ये वर्टिकल सरफेस चाहिए होगा, और ये स्लांटेड है, ये भी वर्टिकल सरफेस है। तो टोटल वर्टिकल सरफेस इस डायरेक्शन में 4 आ रहे हैं। तो हमें वैसे ही 4 सरफेसेस है क्या वो चेक करने हैं। यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो 3 ही दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे 4 दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मुझे 4 दिख रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मुझे 5 दिख रहे हैं सरफेसेस, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरी पहली कंसेप्ट इन दोनों के बीच में। अब ये स्लांटेड कैसा दिखता है। स्लांटेड का फ्रंट व्यू हमेशा रेक्टेंगुलर दिखता है, और ये जो लाइन है ये इसको पैरेलल है। तो आपको यही देखनी पड़ेगी। ये इन्होंने नीचे दिया है इसलिए ये पार्ट नहीं आ सकता, तो मेरा ऑप्शन सी नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन बी सही जवाब है। ये स्लांटेड इसको पैरेलल है, इसका मतलब ये नीचे नहीं है उसके, यह इसका सीधा सीधा मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला सम और ये काफ़ी इजी सम था। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। तो आपको इसका फ्रंट व्यू बताना है, इस डायरेक्शन में दिया है। तो अब इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सरफेसेस कितने आ रहे हैं। तो ये एक सरफेस आ रहा है, ये दूसरा सरफेस आ रहा है और तीसरा सरफेस आ रहा है। तो टोटल सरफेस 3 आ रहे हैं। तो हमें नीचे दिए हुए फिगर्स में देखना है, ये 1, ये 2 और 3, ये 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 2 3। यहाँ पे सब जगह पे आपको 3 सरफेस दिए हुए हैं। अब इसको देखेंगे कैसे। अब मैंने बताया था कि देखो, ये साइड मेरी लेफ़्ट साइड रहेगी व्यू में और ये मेरे राइट साइड रहेगी व्यू में। ये मेरे लेफ़्ट साइड व्यू में और ये राइट साइड व्यू में। तो हम ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो लेफ़्ट साइड में आना चाहिए। तो ए में तो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो मेरा कट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है और पतला भी है, तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सी में ये उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन सी में यहाँ से जो कटा हुआ पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है ये वाला, तो ये इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो बचा ऑप्शन बी और सी। तो मैंने जो बताया था ये थोड़ा बड़ा हुआ दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला दिखाया गया, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी मेरा गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। यह मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है ये सम। आप इसको अगर मैंने बताई हुई टेक्निक से देखोगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। मैं आपका इसका सरफेस काउंट भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। तो इसका सरफेस काउंट आता है 3 और एक 4, टोटल सरफेस काउंट 4 आता है। फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे तो आप नीचे दिए हुए फिगर्स में आप उसको चेक कर सकते हो और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। अब ये सवाल देखते हैं। तो ये सवाल देखते हैं कैसे आएगा। तो मुझे इस डायरेक्शन में फ्रंट व्यू देखना है। मुझे
इस डायरेक्शन में फ्रंट व्यू देखना है। तो मुझे फ्रंट सरफेसेस कौन कौन सी दिख रही है, ये एक सरफेस दिख रहा है, ये एक सरफेस दिख रहा है, और ये एच मुझे पूरा एक सरफेस दिख रहा है। तो मुझे वो देखना है टोटल सरफेस कितने आ रहे हैं मेरे, 3 आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गए, एक 4 और 5, टोटल सरफेसेस 5 आ गए। तो ये ऑप्शन मेरा यहीं कट होता है। ये इन्होंने ट्रायंगुलर दे दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। ये भी इन्होंने ट्रायंगुलर दे दिया है और सरफेस भी यहाँ पे ज़्यादा दिए है तो ये भी नहीं आएगा, बचा एच। अब इसको विजुलाइज करके भी हम देख सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। अब मैंने बताया था कि स्लांटेड जो रहता है, स्लांटेड फिगर जो रहती है, तो ये आपको एच ही दिखेगा, वो आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा एच की जैसा। ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो मुझे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में वो दिख रहा है, ठीक है। बट डी ऑप्शन में उन्होंने नीचे वाला कंप्लीट रेक्टेंगल था, इन्होंने यहाँ पे काट दिया है, इसलिए मेरा ए ऑप्शन नहीं होके डी ऑप्शन मेरा सही जवाब है। अगर आप विजुअलाइजेशन से भी देखे तो आंसर वही आएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सम। ये एक इजी सम है, ये बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके से स्टेप से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेसेस क्या आएंगी, ये एक पूरा स्टेप आएगी और ये ऊपर वाला एक आएगा और ये एक आएगा। टोटल हमारे आएगा 3 सरफेस आ गए। तो यहाँ पे सरफेस करते हैं काउंट कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी यहाँ पे 5 आ रहे हैं सरफेसेस, यहाँ पे 3 आ रहे हैं सरफेसेस और यहाँ पे भी 3 सरफेसेस आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी विजुअलाइजेशन। तब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस साइड से थोड़ी सी जगह छुटी हुई दिख रही है, थोड़ी साइड ब्लैंक दिख रही है, पर यहाँ से ये कनेक्टेड दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो ये वर्टिकल कॉलम है वो छूटा हुआ दिख रहा है। तो मेरा डी मेरा सही जवाब होगा, ना कि सी। यही आपको देखना है। देखो दोस्तों, मैं काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये एक प्रॉब्लम हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल अगर वर्टिकल सरफेसेस काउंट करें इस डायरेक्शन में तो कितने आएंगे, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये टी वाला एक आएगा, ये स्लांटेड आएगा और ये पीछे वाला आएगा। टोटल सरफेसेस कितने आ गए, तो 5 आ गए। अगर 5 सरफेस है तो हमें नीचे वाला काउंट करना पड़ेगा कितने सरफेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा है और सब कुछ 5 आ रहा है। तो यहाँ पे सरफेस काउंट से काम नहीं चलेगा, हमारी स्टेप 1 फेल हो गई है। अब हम देखते हैं स्टेप 2 में क्या है। तो यहाँ पे आएगा अब विजुअलाइजेशन से। तो हम इसको किस तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे वो देखना है। तो मैं सरफेस काउंट लिख लेता हूँ कितना आता है। सरफेस काउंट मेरा 5 आ रहा है। तो अब विजुअलाइज करते हैं। देखो ये यहाँ पे रेक्टेंगल और ये यहाँ पे रेक्टेंगल, तो मुझे लेफ़्ट और राइट में रेक्टेंगल चाहिए जो मुझे हर जगह पे दिख रहे हैं। ओके, अब इसको सीधा अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये जो टी है इसके नीचे एक लाइन दिख रही है, ये तो वही मुझे देखना है। तो ये इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी में वो लाइन नहीं है, यहाँ पे चाहिए थी, और ऑप्शन बी में भी नहीं है जो यहाँ पे चाहिए थी। तो ये 2 ऑप्शन तो यहीं पे कट गए। अब बचे ऑप्शन सी और ए। तो ये जो पीछे वाला स्लांटेड उन्होंने दिया है, यहाँ पे भी इन्होंने वो ट्रायंगुलर शेप में दिया है, पर मैंने बताया था कि स्लांटेड हमेशा रेक्टेंगल आता है, स्लांटेड रेक्टेंगल आता है। तो यहाँ पे मुझे ये रेक्टेंगल दिख रहा है, टेढ़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, वो कभी भी ट्रायंगल नहीं दिखेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। एक 12 नंबर का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये इजी प्रॉब्लम, बट बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप अगर इसको केयरफुली देखोगे तो सरफेस काउंट से ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
बहुत सारा काउंट के लिए जगह उन्होंने छोड़ी है। तो चलो इसको पहले सरफेस काउंट कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में सरफेस काउंट करते हैं। तो ये एक आएगा, ये पूरा जो है छोटा एज बोलो इसको, तो ये पूरा आएगा, ये अंदर वाला स्लांटेड आएगा, ये नहीं सॉरी, ये अंदर वाला स्लांटेड आएगा और ये एक स्लांटेड आएगा। इतना ही सरफेस मुझे दिखेगा। तो टोटल सरफेस काउंट कितना आ गया? तो टोटल सरफेस काउंट आता है 3। अब देखते हैं एक एक ऑप्शन में सरफेस काउंट क्या आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ रहा है, ये 1 2 3, ये 3 आ रहा है, ये 1 2 3 और 4 आ रहा है, 5 6 7 सॉरी ये 7 आ रहा है काउंट। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था प्रॉब्लम, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर इसको अच्छे से अगर केयरफुली देखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस काउंट से आप इसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। आपको ना विजुअलाइजेशन की यहाँ पे ज़रूरत है ना कुछ। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है तो आप सरफेस काउंट से सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, एज अ होमवर्क। मैंने 2 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दिए हैं। यहाँ पे आप अगर सरफेस काउंट करोगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। या मुझे इसकी कंसेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेंडर दिया है, आपको यहाँ पे सिलेंडर दिया है। तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू हमेशा रेक्टेंगल आता है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मुझे रेक्टेंगल मिलने वाला है तो हम सरफेस काउंट करते हैं। तो ये एक पूरा सरफेस आ जाएगा, ये कर्व वाला पूरा सरफेस आ जाएगा जो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा, और ये ऑलरेडी मुझे रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस कितने आ गए? तो 3 आ गए। तो अब हम सरफेस काउंट करते हैं। इन्होंने ये ऊपर वाला 1 2 3 और 4 सरफेसेस दिए हैं, इन्होंने यहाँ पे 3 दिया है। ये ज़रा ऑप्शन विजुअलाइजेशन से करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे फिर से 3 दिया है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब बचे इन 2 में से एक देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल दिया है ये मुझे यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेरा सही जवाब क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब आएगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें सरफेस काउंट से करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सरफेसेस है। तो इसको इजीली उसी तरीके से किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। तो मैं सरफेस काउंट स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 सरफेसेस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है। तो ये तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, ये एक है ऑप्शन। 1 2 3 4 5, ये भी है। 1 2 3 4, ये नहीं आएगा। तो हमें अब देखना है इनमें से कौन सा आएगा। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे सरफेस काउंट लिख देता हूँ। इसका टोटल 5 आ रहा है, इसका 7, इसका 4 और इन दोनों का 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा है? अब मैं सीधा अगर ऑप्शन में देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि मुझे ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल चाहिए जो इस साइड से छूटा हुआ हो। तो मुझे ये वर्टिकल रेक्टेंगल मिल रहा है जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन बी ही सही जवाब आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही होती है फास्ट ट्रिक, यही आपको ऑब्ज़र्व करना है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, 10-15 क्वेश्चंस कर लोगे, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है कि सर इसका फ्रंट व्यू कौन सी साइड से, किस साइड से लिया जाए। अगर आपको दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमेशा फ्रंट व्यू इस साइड से ही लेते हैं। अगर दिया नहीं है तो फ्रंट व्यू इस साइड से लेते हैं। अगर आपको फ्रंट व्यू इस साइड से लेना है तो अब फ्रंट व्यू कौन सा आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे हम सरफेस काउंट करते हैं। 1 2 3 और ये 4, और सरफेस काउंट कितना आता है? 4 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1
2 3 4 और 5 आना है। तो ये ऑप्शन तो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये ऑप्शन भी गया 1 2 3 4 5 6। ये ऑप्शन भी कट गया। ये 6 है इसलिए कट गए। बस मुझे 4 सरफेस वाला ऑप्शन चाहिए, 1 2 3 और 4। ये आ गया मेरा 4। तो यही आपका सही जवाब है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 20 सेकंड से भी कम समय में हो सकता है। इसका टॉपिक का नाम भले ही स्पेशल विजुअलाइजेशन हो, पर आपको उतनी इसको डीप में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हो, आप 12th स्टैंडर्ड या जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हो। तो आपको इतना इसका बस आइडिया होना चाहिए करना क्या है और स्पीड में कैसे करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की लेवल भी उतनी हार्ड नहीं होती और ये काफ़ी तेज़ी से हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मेरा यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है फ्रंट एलिवेशन पे। अब नेक्स्ट मैं आपको फोल्डिंग कैसे करते हैं फास्ट वो सिखाऊंगा। वो भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपके